औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया या हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान की पहली किस्त में खुश आमदीद। दोस्तों, इस्लामी लश्कर की जानिब से मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर सबसे पहले हमला किया था। यह इससे पहले भी इस्लामी लश्कर की जानिब से हिंदुस्तान पर हमले किए गए हैं। आज की इस इंफॉर्मेशन भरी वीडियो में हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर विज़िट फरमाएं और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। दोस्तों, जज़ीरा नुमा अरब और हिंदू पाकिस्तान के दरमियान बहुत गहरे तिजारती रवाबत कायम थे। बहुत बड़े तुजार होने के बायस अरबों का चीन, जावा, सेलोन और हिंदू पाकिस्तान के साहली इलाकों के बाशिंदों से तिजारती लेन देन वसी पैमाने पर होता था। कोई मौरख इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ज़माना कदीम से अहले यूरोप और मिस्र के बाशिंदों को हिंदू पाकिस्तान की पैदावार और दूसरे मालो असबाब की हमेशा से ज़रूरत रही है। अरब ताजर ये माल पहले बहरी जहाज़ों के ज़रिए हिंदू पाकिस्तान की बंदरगाहों से यमन और फिर वहाँ से खुश्की के रास्ते मुल्क शाम के साहली इलाकों तक पहुँचाते और फिर इन तजारती अशिया को जहाज़ों में लाद कर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचाते थे। अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों ने भी तिजारती अगराज की खातिर मुख्तलिफ जज़ायर मसलन मालदीव और मालाबार के साहिल पर कई बस्तियां बसाईं। मुसलमान ताजरों की सच्चाई और पाकीज़ा अखलाक की बदौलत इन इलाकों में इस्लाम की इशायत का आगाज़ हुआ। दोस्तों, हिंदू पाकिस्तान में मुसलमानों ने पहल गुजरात और दक्कन की बंदरगाहों में तिजारती कोठियाँ कायम कीं। बाद अज़ां नाखुशगवार वाक़यात की बिना पर मुसलमानों को हिंदू पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर फ़ौज कशी करने की ज़रूरत भी पड़ी। दोस्तों, मुसलमानों के खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वक़्त में अरब और हिंदू पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात कायम थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में सबसे पहले मुसलमानों ने उस्मान बिन आस सकफ़ी की सरपरस्ती में हिंदू पाकिस्तान के मगरबी साहिल पर बमकाम थाना मौजूदा बम्बई में फ़ौज कशी करना पड़ी और मामूली सी कामयाबी हासिल करने के बाद वो वापस चले गए। दोस्तों, इसी ज़माने में मुसलमानों ने मुगीरा बिन आस की मातहती में बहरीन से बड़ोच पर हमला किया। सिंध के हुक्मरान राजा चिच ने मुसलमानों के मुकाबला पर एक लश्कर जर्रार रवाना किया। बीबल के मुकाम पर एक खून रेज लड़ाई भी हुई जिसमें मुसलमानों को खातर ख्वाह कामयाबी ना हुई और उनके फौजी अफसर मुगीरा बिन आस लड़ाई में शहीद हो गए। यूँ मुसलमानों को इसी तरह नाकामी के बाद वापस जाना पड़ा। 5 साल के बाद मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही के दौर में मकरान पर फ़ौज कशी की। सिंध के फरमानरवा ने अहले मकरान की अमदाद के लिए एक लश्कर रवाना किया, मगर मुसलमानों ने अब्दुल्ला बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मातहती में अहले मकरान और सिंधी लश्कर को शिकस्त देकर मकरान पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद अब्दुल्ला बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरिया सिंध को अबूर करने की इजाज़त मांगी, मगर उन्हें ये इजाज़त ना मिली। दोस्तों, बाज़ मौरख़ीन के बयान के मुताबिक खलीफा अब्दुल मलिक के दौर में मुसलमानों ने सिंध के रास्ते राजपूताना पर फ़ौज कशी की। इस खून रेज जंग में अजमेर का राजा बांकराय और इसका फर्जंद मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मारे गए और इस्लामी लश्कर इस कामयाबी के बाद वापस चला गया। दोस्तों, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में सिंध के हुक्मरानों के छेड़छाड़ के बायस मुसलमानों को हिंदुस्तान के इस खिता पर वसी पैमाने पर फ़ौज कशी करना पड़ी। इन दिनों में सिंध की रियासत बहुत वसी थी। इसके हदूद शुमाल में भक्कर, जनूब में गुजरात, मशरिक में मंटगमरी और मगरब में अरबों के सूबा मकरान तक फैली हुई थीं। 8वीं सदी ईस्वी के शुरू में सिंध के राजा दाहिर ने एक बागी अमीर को अपने यहाँ पनाह दे दी। राजा मौसूफ के इस फेल से अरबों और अहले सिंध के बाहमी ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हो गए, मगर सिंध पर अरबों के हमले की दूसरी और फौरी वजह यह हुई कि इन दिनों लंका से इराक़ को जाने वाले मुसलमान ताजरों के 8 जहाज़ सिंध के बहरी डाकुओं ने सिंध की मशहूर बंदरगाह दीवल या देवल नज़ कराची के करीब लूट लिए और मुसलमान औरतों की बेहरुमती भी की। इस पर हजाज बिन यूसुफ ने खफा होकर राजा दाहिर से मुतालबा किया कि डाकुओं को फिलफौर सज़ा दी जाए। राजा मौसूफ ने मुख्तलिफ बहानों से काम लिया। इस पर हजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर की सरकूबी के लिए एक लश्कर अपने भतीजे और दामाद
इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम की मतहती में रवाना किया। अपनी कम उम्री के बावजूद मुसलमानों का ये जनरल बड़ा बाहिम्मत और बड़ा बातदबीर साबित हुआ। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम की बायोग्राफी पर हम एक नई सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। सीरीज़ तैयार होने के बाद डिस्क्रिप्शन बार में हम इसका लिंक भी दे देंगे। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल को फतह करने के बाद राजा दाहिर को रावड़ के फैसला कुन मार्का में शिकस्त फाश दी। मैदान जंग में राजा मौसूफ मारा गया और मोहम्मद बिन कासिम ने ब्रह्मनाबाद, अलौर और मुल्तान के मकामात के अलावा पूरे सिंध को फतह कर लिया। मुल्तान की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम कनूज पर हमला करना चाहता था कि नई उमवी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपनी ज़ाती अना की बिना पर उसे माजूल करके उसकी जगह यजीद बिन अबी कुब्सा को सिंध का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम 3 साल की मुद्दत के लिए सिंध का गवर्नर रहा, मगर मुल्क के हुस्न इंतज़ाम और अपने ज़ाती औसाफ की बदौलत वो इस मुल्क के बाशिंदों में इतनी हर दिल अजीज़ी हासिल कर चुका था कि कैरज के गैर मुस्लिमों ने उसका बुत बनाकर मंदिर में रख दिया और दूसरी मूर्तियों के साथ मोहम्मद बिन कासिम के बुत की भी इबादत करने लगे। ऐसी इज़्ज़त आज तक मोहम्मद बिन कासिम के सिवा किसी भी गैर मुल्की फरमारवा के हिस्से में नहीं आई। दोस्तों, जब सिंध की गैर मुस्लिम रियाया ने मोहम्मद बिन कासिम के वास्ते से इस्लाम और मुसलमानों के पाकीज़ा अखलाक का करीब से मुतालिया किया तो बहुत से हिंदुओं ने बखुशी इस्लाम कबूल कर लिया। इसके साथ साथ गैर मुस्लिमों में से बाज़ लोग मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज में भर्ती हो गए। मजमूई तौर पर सिंध पर अरबों ने तकरीबन 200 साल तक हुकूमत की। इस ज़माने में उन्होंने जा बजा मुल्क में किले और मस्जिदें तामीर करके सिंध के बाशिंदों को अपनी तहजीब से मुतासिर किया। चनाचे सिंध के अक्सर लोग अरबी ज़ुबान बोलने लगे और लिबास में भी अरबों की पैरवी करने लगे। इसके अलावा इस खित्ता के अक्सर बाशिंदे ख़ुसूसन जाट और शोदर इस्लाम के उसूलों से वाकिफ़ हो गए और बहुत से लोगों ने इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर अपना मज़हब तब्दील करके इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अब्बासियों के दौरे हुक्मरानी में सिंध में कुरैशी अरबों ने छोटी छोटी आज़ादाना रियासतें कायम कर लीं। दक्कन में मुसलमानों की तबलीगी सरगर्मियाँ जारी हो चुकी थीं। इन्हीं तबलीगी कोशिशों की बदौलत सरांदीप के राजा ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर लंका, मालदीव, जज़ायर शर्कुल हिंद, इंडोनेशिया और चीन के बाशिंदे भी काफ़ी तादाद में इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए। दोस्तों, अगर आप मोहम्मद बिन कासिम की ज़िंदगी पर एक मुकम्मल सीरीज़ देखना चाहते हैं, इसके साथ साथ खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया के हकीकी बानी अर्तुगरुल गाज़ी की बायोग्राफ़ी देखने के लिए सामने स्क्रीन पर टच कीजिए और इसके साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए।